हरिओम। हमारे आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी जी की छवि निराली है। हिंदू धर्म ग्रंथों में आरोग्य के देवता सिर्फ धन्वंतरी को माना है। भगवान धन्वंतरी को आमतौर पर उनके दिव्य रूप में दर्शाया गया है। उन्हें नीले रूप के एक सुंदर पुरुष के रूप में दर्शाया गया। वे आमतौर पर चमकीले पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनते हैं। इन्हें आमतौर पर 4 हाथों वाला दिखाया जाता है। धनतेरस को इनका ही अवतरण दिवस मनाया जाता है। दिवाली का ये त्यौहार हिंदू धर्म में सबसे खास त्यौहार में से एक होता है, जिसका जश्न देश भर में मनाते हैं। दिवाली का त्यौहार 5 विशेष दिनों को समर्पित होता है और इसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस का त्यौहार बहुत खास होता है। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। वहीं इस दिन का महत्व है महर्षि धन्वंतरी की पूजा से जुड़ा है, जिन्हें स्वास्थ्य के देवता के रूप में जानते हैं। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान अनादि शाश्वत है और ब्रह्मांडीय सृष्टि के प्रत्येक चक्र के दौरान प्रकट होता है। जब मानवता के दुखों के कारण इसकी आवश्यकता होती है तो भगवान विष्णु आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्स्थापित करने और मानवीय कष्टों को दूर करने के लिए भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित होते हैं। दिवाली के त्यौहार की शुरुआत में पहला दिन धनतेरस का होता है, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा के अलावा भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से लोगों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है, जिन्हें आयुर्वेद का प्रणेता, देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से समस्त रोगों से छुटकारा मिलने लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि अमृत पाने के लिए देवताओं दानों द्वारा समुद्र मंथन किया गया। तब एक एक करके समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई और इसे भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसका संबंध धनतेरस की तिथि से था। इसलिए यह दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। यह दिन भगवान कुबेर को भी लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह दिन खरीदारी करने का महत्व होता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना चांदी से लेकर पीतल तांबे के बर्तन बाकी चीज़ों की खरीदारी करते हैं। इस दिन चांदी का सिक्का खरीदना ही बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा झाड़ू खरीदने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने से धन संपदा बढ़ती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में धन्वंतरी जी की पूजा करें। इसके लिए पूजा घर में एक पाटा बिछाएं, उसमें लाल या पीला रंग का कपड़ा बिछाकर धन्वंतरी जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। दिवाली के इन 5 दिनों के त्यौहार में माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता की पूजन का ही विधान है। दिया जलाने के पहले नीचे चावल या नया धान रखें। अब तांबे के जल में रखे कलश के पानी से सभी देवी देवताओं को आचमन करवाएं। सभी स्थापित देवी देवताओं का रोली, कुमकुम, हल्दी, पीला चावल, फूल, दुर्वा, पान, श्रीफल और नैवेद्य अर्पित करके प्रणाम करें। भगवान धन्वंतरी से रोगों के नाश, स्वस्थ शरीर और परिवार की दीर्घायु आरोग्यता की प्रार्थना करें। भगवान धन्वंतरी की पूजा के दौरान नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः का जाप करते रहें। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा से शरीर में रोग नहीं आते, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी नहीं होती। आयुर्वेद में भी जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना के लिए निरोगी शरीर को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। नए बर्तन लोग दिवाली के बाद अन्न आदि भर के रखते हैं। इसके अलावा लोग धनिया खरीद कर भी इन बर्तनों को में रखते हैं। कहते हैं कि दिन खरीदारी करने से अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज़ें 13 गुना ज़्यादा फलदायी होती हैं। पूरे आयुर्वेद जगत में भगवान धन्वंतरी की आरोग्य देव के रूप में विशेष पूजा और नई दवाई का निर्माण होता है। आयुर्वेद के सभी विद्वान इस दिन नवीन खोज का संकल्प लेते हैं, जो सफल होती है। संसार में इनके प्रथम शिष्य थे सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है और 2024 में सरकार ने आयुर्वेद दिवस इस वर्ष मनाने का संकल्प लिया है।